मन बराबर साहब, ये इससे बड़ा मित्र नहीं है और इससे बड़ा शत्रु नहीं है। मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है और मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे साहब, जो आपसे कहा, मन में बस संतोष ही रखो। ठीक है, चलने दो, जो होगा देखा जाए। ये नरेंद्र दादा बैठे रसलपुर से, एक बार इनने हमको एक शब्द दिया था, वो बहुत पहले हम मिले थे, इनसे एक बात सुनी थी हम। आदमी परेशान, और परेशानी मिटाना हो तो वो 3 बात इनकी हमको बहुत अच्छी लगी, वो आपके सामने रख रहे, क्योंकि हम सुनते साथ जो अच्छी बात लगती वो हमारे दिमाग में हम उसको रख लेते। भूतकाल वापस आएगा नहीं, है सही बात। जो गुजर गया आएगा क्या? भूतकाल वापस आएगा नहीं, भविष्य किसी ने देखा नहीं, तो वर्तमान क्यों खराब कर रहे हैं? आदमी वर्तमान खराब कर लेता साहब, काय के चक्कर में। भविष्य को कोई पंडित जी मिल जाए, भविष्य बता दे। अरे काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। शब्द तो उठा के पढ़ो महापुरुषों के, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। काल को केवल काल जानता है कि काल क्या होने वाला है। महाभारत युद्ध के मैदान में जाने से पहले सारे पांडव, द्रौपदी, भगवान द्वारकाधीश सब खड़े, उसी समय अभिमन्यु आए। शब्द पे ध्यान देना, जितने भाई लोग बैठे। कथा आपने सुनी होगी, पर कथा एक इशारा करके जाती है और वो इशारा पर पकड़ नहीं पाते, और पकड़ लिया साहब, पा जाओ। 5 पांडव, द्रौपदी, द्वारकाधीश खड़े, उस समय अभिमन्यु आए। अभिमन्यु ने प्रणाम करना शुरू किया, धर्मराज को प्रणाम किया। धर्मराज ने कहा, दीर्घायु भव। भीम को दीर्घायु भव, अर्जुन को दीर्घायु भव अभिमन्यु, नकुल, सहदेव सबने कहा दीर्घायु भव। द्रौपदी को प्रणाम किया, दीर्घायु भव। अंत में अभिमन्यु अपने मामा द्वारका नाथ के जब प्रणाम करने गया, और जैसे ही अभिमन्यु ने प्रणाम किया, उसी समय ठाकुर ने कहा, अभिमन्यु यशस्वी भव। क्या आशीर्वाद क्या दिया? यशस्वी भव। जबकि बाकी लोग क्या आशीर्वाद दे रहे? दीर्घायु भव। उस समय द्रौपदी बगल में खड़ी थी। द्रौपदी ने कहा, ठाकुर क्या कर रहे हो? तुम्हारा भांजा है, अरे इसको आशीर्वाद दो कि भविष्य में इसकी उम्र लंबी हो, ये अनंत काल तक जीवित रहे। उस समय ठाकुर ने कहा था, द्रौपदी मैं काल को देख रहा हूं। मेरे को मालूम है कि यो कितो जी हो, मालूम है मेरे को। ये कथा है, आई समझ में। काल काल के हाथ भगवान ने दीर्घायु भव का आशीर्वाद भी दिया। केवल अभिमन्यु यशस्वी भव। द्रौपदी, इसके भाग में लंबी उम्र नहीं है, पर इसके भाग में यश है, और मैं उसका ही आशीर्वाद उसको देता हूं। अपन काय में परेशान है। वर्तमान का तो आनंद ले साहब, आनंद लो। यहां भी आए हो,
काल के बारे में वो काल जाने। काल काल के हाथ। और भविष्य बताने वाले कई नहीं करे साहब, मन में शंका कुशंका और भर दे। पहले 4 रोटी खा रहे थे, जब से भविष्य सुनो 4 बंद हो गई, 2 पे ही आ गए। ऐसे कहीं अगर उल्टी सीधी कह दे तो वह फिर रोटी खवाए कहीं। भविष्य किसी ने नहीं देखा, भूतकाल गुजर गया, अपने हाथ में वर्तमान है, इसको पकड़ लो। आप जो बैठे हो ये वर्तमान आप पकड़ लो, इसको पकड़ सकते हो साहब। आपसे जैसे बने साहब, आपसे कल कहा था जिस भाव से अभी भी आप जुड़ना चाहते हो भगवान से जुड़ जाते हो सकता है सबकी व्यवस्था नहीं हो, भंडारा करें। गरीब लोग बैठे इस पंडाल में, ये भंडारे चल रहे हैं। आज का जो भंडारा है वो गुलोन मेगली से आदरणीय रमेश जी पटेल, मालिक जी पटेल, उनकी तरफ से आज की पूरी भंडारा प्रसादी है। और कल का जो भंडारा है, कल का जो भंडारा है वो हर्षित परसाई ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने राशि भेजी। उन्होंने कथा सुनी, उनको प्रेरणा मिली। एक दिन की भोजन प्रसादी हमारी तरफ से ऑस्ट्रेलिया में रहते हर्षित परसाई, उनकी तरफ से कल का भंडारा रहे। ये वहां बैठ के भी कमा सकते, ये नहीं क्या आप यही वाले कमा, वहां बैठे बैठे कई भाई लोग कह रहे ये कर दो पंडित जी, ये राशि वो राशि, कई लोग दान दे रहे। कर सकते हो आप, अपने हाथ में है। अगर दिया है परमात्मा ने, प्रसादी हो जाए साहब। यही तो भंडारा है। भंडारा किसको कहते? एक भंडारा अपन कराते साहब अपने गांव में, नर्मदा किनारे कई स्थान पे आप भंडारा कराते, कौन को बुलाते हो? वहां जिनको अपन जानते हैं, पहचानते हैं, उनको अपन बुलाते। पर यहाँ जो भंडारा हो रहा है, यहाँ तो ना कोई की जान ना पहचान, यथार्थ में भंडारा यही, कोई जान नहीं कोई पहचान नहीं, ये भंडारा है, भोजन है ऐसा। और ऐसी भीड़ में ही तो वो नारायण आता है। आप कमा सकते हो यहाँ, वही तो आपसे कह रहे। अब जिनको दिया वो भंडारा करा दो, जिनको नहीं दिया वो क्या करे साहब, यहाँ भोजनशाला में सेवा दे दो, वो भी सेवा ही है सबसे बड़ी। और कुछ नहीं बने, कोई सेवा नहीं बने तो अपनी जूठी थाली अपन नहीं मान दो, यही सेवा कर दो। ये भी सेवा है, सेवा। गुजरात में एक संस्था चलती साहब जिसका नाम है सीताराम बापा, किसी ने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी संस्था है। वो संस्था भोजन कराती सैकड़ों लोगों को, और वो संस्था में बड़े बड़े करोड़पति अरबपति घर की महिलाएं और पुरुष उस संस्था में केवल सेवा देने जाते और काय की सेवा देते, वो जो लोग भोजन करते हैं उनके जूठी थाली मांजते हैं, सेवा। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। जैसे कई बार नोट की गड्डी में एक आध नकली नोट आ जाता है? जबकि गड्डी असली नोट की है कि नकली नोट की? असली है नहीं। पर जैसे नकली नोट की गड्डी में एक आध नकली नोट आ जाता है और वो नकली नोट चल जाता है, ऐसे इस भीड़ में साहब कभी कभी जिसकी कथा सुन रहे हैं वो असली गोविंद भी आ जाता है। आ जाता है, किस रूप में आ जाए, किस भेष में आ जाए, कह नहीं सकते। कि वो धनुष बाण लेके ही खड़ा हो के मुरली वाला ही बन के खड़ा हो, नहीं। ये
तो भक्ति का आनंद है साहब। इस समय भक्ति नाच रही है, प्रसन्न है, ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रसन्न है। तब तो ये कथा में आप लोग आए, आनंद आ रहा है साहब। ये लूट सकते हो, कर सकते हो साहब अपने हाथ में। भगवान से जुड़ने के कई मार्ग बताए महापुरुषों ने। कोई को पूजा पाठ अच्छी लगती, पूजा पाठ करो साहब। कोई को जल चढ़ाने में आनंद आता, जल चढ़ाओ आप। कोई को बिलपत्ती चढ़ाने में आनंद आता है, बिलपत्ती चढ़ाओ आप। फूल चढ़ाने में आनंद आता है, फूल चढ़ाओ आप। चंदन लगा, हमारे महापुरुषों ने कितने साधन बना दिए। इससे नहीं, इससे, इससे नहीं, इससे, इससे नहीं, इससे, इससे नहीं, इससे आदमी जुड़ तो जाए भगवान से। कितने साधन बना दिए। आप कभी डिनर में जाते होगे भोजन करने, वहां कितने प्रकार के व्यंजन बनते। कई कई ब्याह में तो ऐसे में हम गए, हमने देखे वो जो सांझ जाए वो कहे पंडित जी इतने बने कि थाली में अब आया ही नहीं, पूरा खाया ही नहीं। लेकिन साहब इतना व्यंजन तुमने क्यों बनवाया? फिर वो जिसके यहाँ ब्याह था उसने एक बात कही, बोले जरूरी नहीं कि सब दाल चावल रोटी सब्जी पसंद कर लेते। हमने कहा एक दो सब्जी बनवा देते। अब पंडित जी हम बनवाते, कोई के हम बैंगन की बनवाते, सबको बैंगन पसंद नहीं आए, कोई को मटर पनीर पसंद नहीं आए। उन्होंने कही भैया जिसको जो लगे, हमने करेला भी बनवाई दिया ने, गिलकी भी बनवा दी, लौकी बनवा दी, टमाटर, जिसको जो लगे। ले ऐसे ये पूजा पाठ की विधि है। कोई को पूजा अच्छी लगे, कोई को पाठ अच्छा लगे, कोई को नाम जप अच्छा लगे, कोई को कथा अच्छी लगे, कोई को जल चढ़ाना अच्छा लगे, कोई को व्रत अच्छा लगे। ये मार्ग है। अब गोपियां क्या करती, कौन सी पूजा थी उनकी? कोई पूजा, एक ही पूजा